दिल्ली में जैन संत का जन्म शताब्दी समारोह। आज पीएम मोदी जन्म शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा सुबह 10 बजे दोबारा होगी शुरू। पहले दिन भीड़ ज्यादा होने से रथ 750 मीटर भी नहीं बढ़ पाए। अहमदाबाद प्लेन हादसे की जांच में संयुक्त राष्ट्र शामिल होगा। आईसीएओ ऑब्जर्वर को भारत की परमिशन। ब्लैक बॉक्स का डेटा अमेरिका रिकवर कर रहा। मिर्जापुर में डायरिया की चपेट में आने से एक की मौत, 40 लोग बीमार। लखनपुर गांव में डायरिया का प्रकोप जारी। दिल्ली सरकार ने 2025-26 के मौजूदा शराब नीति को जारी रखने के प्रस्ताव को दी कैबिनेट से मंजूरी। एमपी राजस्थान समेत 31 राज्यों में बारिश का अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट में 5 दिन से रेल कनेक्टिविटी टूटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में जैन संत का जन्म शताब्दी समारोह आज है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैन संत के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। आज दिल्ली में मनाया जाएगा जन्म शताब्दी समारोह। ये बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां जैन संत आचार्य विद्यानंद महाराज की जयंती मनाई जा रही है। आज दिल्ली में मनाया जाएगा जन्म शताब्दी समारोह। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जैन संत आचार्य विद्यानंद महाराज की जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में शामिल होंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में जैन संत का जन्म शताब्दी समारोह आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैन संत के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। जैन संत आचार्य विद्यानंद महाराज की जयंती मनाई जा रही है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
देश की बात में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा में आपातकाल पर कार्यक्रम होगा। आपातकाल लागू होने की 50वीं बरसी पर कार्यक्रम होगा। तो विधानसभा परिसर में एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन होगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस संगोष्ठी में शामिल होंगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस संगोष्ठी में शामिल होंगी। विधानसभा में आपातकाल पर कार्यक्रम होगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपातकाल लागू होने की 50वीं बरसी पर ये कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। तो विधानसभा परिसर में विशेष संगोष्ठी का आयोजन होगा। विधानसभा में आपातकाल पर कार्यक्रम होगा। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरगुजा जिले में घोड़ों, गधों और खच्चरों में पाई जाने वाली खतरनाक संक्रामक बीमारी ग्लैंडर्स की पुष्टि हुई है। यहां शादी विवाह में इस्तेमाल होने वाले 2 घोड़े में ग्लैंडर्स के लक्षण मिले थे। इसकी पुष्टि के लिए राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार को ब्लड सैंपल भेजा गया था। 5वीं बार भेजे गए दोनों घोड़ों के ब्लड सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। दोनों घोड़ों को निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत जहर देकर मारा गया और इसके बाद दफनाया गया। इसके लिए पशुपालन विभाग की टीम पीपी किट पहनकर पहुंची थी। सरगुजा में शादी समारोहों में इस्तेमाल होने वाले घोड़े में ग्लैंडर्स के लक्षण मिले थे। उन घोड़े के दूसरे घोड़े के साथ भी रखा गया। इन घोड़ों के ब्लड सैंपल जांच के लिए 4 बार राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार भेजे गए थे। घोड़ा को कोरोना हो गया, उससे भी खतरा है। और इसका कोई इलाज नहीं है, ले गया एक ही कोई देखो उनको 3-4 घोड़ा है, घोड़ा सबको हो गया होगा एक जगह। अंबिकापुर के औद्योगिक परिसर में 2 फीमेल हॉर्स में ग्लैंडर्स की पुष्टि हुई है। पिछले 2-3 महीने से इनका ब्लड कलेक्ट करके डीआई लैब रायपुर भेजा जा रहा था और वहां से ब्लड सैंपल को हिसार भेजा गया था।
हिसार से जब कल कैलेंडर्स की पुष्टि हुई तो आज दिनांक को उनको पूरे एसओपी के साथ जितने भी सावधानी बरतनी थी उसके साथ साथ यूथनाइज करके उनको आज दफनाया गया है। ग्लैंडर्स में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन ये एक जूनोटिक बीमारी है और जूनोटिक बीमारी से हमारा तात्पर्य है कि ये घोड़े, खच्चर और से मनुष्यों में फैलती है, जिसके कारण जो हमारे देश में जो ग्लैंडर्स और फारसी एक्ट 1960 बना है उसके तहत इसको मर्सी किलिंग या यूथनाइज करना पड़ता है और इसी प्रक्रिया के तहत उनको यूथनाइज किया गया है। नवापारा उमेश है कोई, उनकी को 2 घोड़ों की पुष्टि हुई है। कैसे पता चला सकते हैं? ये जांच के लिए गया था यहाँ से। इनका हम लोग जो है ना नियमित जो घोड़े हैं उनका सैंपल लेते रहते हैं, ब्लड सैंपल भेजते हैं, जिनमें एक बार आ गया तो उनकी पुष्टि की उनको बार बार भेजा जाता है, 5 बार भेजा गया है। तो हिसार में जो घोड़े का रोग का अनुसंधान केंद्र है हिसार में भारत शासन का, वहाँ भेजते हैं, वहाँ से आया पुष्टि 5वीं बार। तो सर इसमें क्या यही है कि हम लोग जो सैंपल लेते हैं सामान्यतः जो घोड़े होते हैं, जो पशु होते हैं, उनके सभी के लेते रहते हैं, जिनमें बीमारी आ गई फिर उनका हम रिपीट करके पुष्टि करते हैं। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। गोड्डा जिले के बियारी जोर प्रखंड अंतर्गत जिरली पंचायत से 15वां वित्त आयोग निधि में बड़े घोटाले की खबर निकलकर सामने आ रही है। योजना पर धरातल में कुछ काम नहीं मगर निकल गया 65,000 रुपए। ये एक ऐसी ही योजना नहीं बल्कि प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में कई ऐसी योजनाएं हैं जो अधूरे काम कर छोड़ दिए हो या फिर पैसा उठाकर कुछ काम ना किया हो। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जिरली गांव में भी वजीर अंसारी के घर से जलालुद्दीन अंसारी के घर तक पेबर ब्लॉक निर्माण होना था, जिसके लिए प्रखंड मुख्यालय से साल 2023 में काम की स्वीकृति दी गई, जिसके एवज में 2 अगस्त 2023 में काम को लेकर अग्रिम राशि के रूप में 15,000 की निकासी कर ली जाती है। धरातल पर कुछ काम नहीं होता। 1 साल बीत जाने के बाद 10 अगस्त 2024 को ठीक उसी योजना से 50,000 की निकासी कर ली जाती है। स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित हो चुके हैं, कहते हैं कि 2 साल खत्म होने चला है, पैसों की निकासी कर ली गई है, बावजूद गली में पेबर ब्लॉक नहीं बिछाया गया, जबकि इसके बाद वाली योजना में काम हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि पंचायत में किस तरह से लूट खसोट का काम चलता है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन हैं, कौन कौन से लोग इसमें संलिप्त हैं, आखिर बगैर काम पैसा का आवंटन कैसे मिला, किसने लाभुक समिति खाते में राशि भेजी, क्या ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव या संबंधित जेई इस तरह के काम में संलिप्त हैं, क्या इसी के इशारे पर संवेदक का मनोबल बढ़ता है। देखना अब ये होगा कि जिला के वरिष्ठ अधिकारी इस तरह के मामले पर क्या संज्ञान लेते हैं। बरसात पानी मारना किसी तक रोक करवा बेटा तो बहुत अपन जगह बुहावे को जगह खाते काटाई के रास्ता राखी रही गेले खुटाड़े बाजड़ाई के 100 के डोरे लगे जब पैरा तक खुटाड़े बाजड़ाई के लिए कोतना रोती है जाता। तो घर ये ही क्या बरसात पानी मारना किसी तक रोक करवा बेटा तो बहुत अपन जगह बुहावे को जगह खाते काटाई के रास्ता राखी रही गेले खुटाड़े बाजड़ाई के 100 के डोरे लगे जब पैरा तक खुटाड़े बाजड़ाई के लिए कोतना रोती है जाता।
और अब खबर सिरसा से है, जहां घग्गर नदी में गुल्लाचिका हेड पर 3000 क्यूसेक पानी की आवक दर्ज की गई है। घग्गर नदी के उद्गम स्थित स्थल शिवालिक की पहाड़ियों पर पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में पानी की मात्रा O2 हैंड पर और बढ़ने की संभावना है। घग्गर बाढ़ नियंत्रण खंड के एक्सीएन नरेंद्र शर्मा ने बताया कि पानी की संभावित आवक को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। नाली बेड और GDC की लाइनिंग मजबूत करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। और अब खबर यमुनानगर से है, जहां जगाधरी रेलवे वर्कशॉप के पास एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। जीआरपी प्रभारी सत्यप्रकाश जानकारी मिलते ही सब इंस्पेक्टर बोधराज के साथ मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के दाहिने हाथ पर ओम गुदा हुआ है। इसके अलावा शिनाख्त संबंधी कोई चिन्ह या कागजात नहीं मिला है। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित भेज दिया है। उन्होंने दावा किया कि आत्महत्या के मामले रोकने को अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अनाधिकृत ढंग से रेलवे ट्रैक पार करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। जिससे वो मौके पे शिनाख्त हो सके। पिछले पखवाड़े में हमने लगातार इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ, मैंने आर्मी पुलिस के साथ ना मिलकर एक अभियान चलाया हुआ, तो उसमें हम लगातार कल भी हमने 10 बंदे बंद करे आरपीएफ ने हमने, और परसों भी मैंने आरपीएफ से 10 बंदे बंद करवाए। पिछले 3 दिन से मैं लगातार 8-10 आदमी जो ट्रेन के चपेट में आ रही हैं या फिर जो रेल क्रॉस कर रही है और यहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है। और अब खबर पंजाब से है, जहां खडूर साहिब से सांसद भाई अमृतपाल सिंह के घर एक महत्वपूर्ण पंथक बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा शिरोमणि अकाली दल के पुनर्गठन के लिए गठित भर्ती कमेटी के सदस्य विशेष रूप से पहुंचे। इनमें बीबी सतवंत कौर, मनप्रीत सिंह इयाली, जथेदार जत्था सिंह उमैदपुरी जत्थे, गुरु प्रताप सिंह वडाला, इकबाल सिंह झुंडा और भाई दया सिंह लाहौरिया शामिल थे। अकाली दल वारिस पंजाब ने श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा पंथ की एकता हेतु किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करते हुए उनका स्वागत किया। बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी पंथक धाराओं को एक मंच पर लाकर तालमेल स्थापित किया जाएगा, ताकि सिख समुदाय को वर्तमान संकट से निकालकर चढ़ती कला की ओर अग्रसर किया जा सके। इस बैठक में अकाली दल वारिस पंजाब की 5 सदस्यीय कमेटी के सदस्य बाबू तरसेम सिंह, सांसद भाई सरबजीत सिंह, अमरजीत, हरभजन सिंह समेत उपस्थित पंथक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देश की बात वक्त तो चला एक छोटे से का। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का। खबर पटियाला से है, जहां स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने शहर के रंजीत नगर में डेंगू जांच के विशेष अभियान की शुरुआत कराई। बताया कि डेंगू संक्रमण फैलाने वाला मच्छर ठहरे हुए पानी में शरण लेते हैं, इसलिए मच्छरों की संख्या नियंत्रित रखने को कहीं भी पानी को रुकने से रोकना चाहिए। इसके लिए कूलर, छतों पर रखे टायर सहित अन्य स्थानों के पानी को हटाना चाहिए। साथ ही संक्रमण वाले सीजन में फूल, आस्तीन की शर्ट या कुर्ते आदि पहनने चाहिए। विभागीय मंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि डेंगू से निपटने की सभी तैयारियां पूरी हैं, इसलिए किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਹਾਰਸ਼ਕੋਵਰ ਡੈਂਗੂ ਤੇ ਵਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਹੈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੂਲਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
लेकिन इन्होंने की किया कि सारे घरों के बाहर इन्होंने जोड़े कटोरे रखे पंछियों वास्ते और जोड़े डंगर वास्ते एकदम बड़े बड़े इन्होंने जोड़े है मतलब ड्रम भर के रखे हुए आ तो वो ना बहुत ज़्यादा जो डेंगू का लार्वा पैदा होता है। ये भी एक सोर्स है। किसी की फ्रिज के ट्रे बठिंडे के साढ़े बहुत सारे हर घर च गरीबों की कॉलोनी सी पुराने वाले फ्रिज से फ्रिज दी ट्रेयां भरिया पई सी डेंगू नाल। तो पिछे जे मैं गुरदासपुर भी जाके आया बड़ी जगह पर जो कूलर होंगे डेजर्ट कूलर उन्होंने सारे मिलता है। आ जोड़े पंछियों के कटोरे सारे मिलता है। एक असी अज जी थोड़ी जी वर्कशॉप से जिथे गड्डियां धोंदे आ वो नीचे बहुत ज़्यादा सी जिथे वर्कशॉप है उन्होंने बहुत है जिहड़ियां कंस्ट्रक्शन साइट्स उत्थे पानी स्टोर करते हैं वो बहुत है। और अब खबर रतलाम से है जहां एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने 21,718 युवाओं को ऑफर लेटर देकर रोजगार से जोड़ा। वहीं दूसरी तरफ 140 औद्योगिक इकाइयों को 425 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता और 47 इकाइयों का लोकार्पण व भूमि पूजन भी किया। कॉन्क्लेव में कुल 3,861 करोड़ रुपए की राशि 4 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की गई। सीएम ने निवेशकों से युवाओं को उद्योगों से जोड़ने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और एमएसएमई विभाग के कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। मुख्यमंत्री जी का साथ ही में एमएसएमई मंत्री श्री चेतन काश्यप जी का स्वागत किया जा रहा है। पुष्प और करके और अभिवस्त्र भेंट करके उनका स्वागत किया जाएगा। एवं इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 18 नई निवेश मंत्री चेतन काश्यप जी, माननीय सांसद श्रीमान विष्णु शर्मा जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी है, माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी, माननीय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पार्क पीथमपुर के बाद मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम में फार्मा, बायोटेक और केमिकल सेक्टर के लिए समर्पित जोन जो प्रस्तावित किया गया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। रतलाम जो सेव, साड़ी और सोने के लिए प्रसिद्ध था, अब हमारे लिए प्रशिक्षित मजदूर यानी स्केल और सक्सेस के लिए भी जाना जाएगा। मुझे इस बात को भी बताते हुए हर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो रतलाम के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो सौगात दी है और अब रेलवे के लिए भी नागदा के रास्ते से 4 ट्रैक जो मिलने वाले हैं। और अब खबर मिर्जापुर से है जहां डायरिया की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। डायरिया की चपेट में आने से एक की मौत हुई तो वहीं 40 लोग बीमार हैं। लखनपुर गांव में डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है। डायरिया की चपेट में आने से हौसला यादव की मौत हो गई है। 3 दर्जन से ज्यादा लोग चपेट में आने से बीमार हैं। 20 पीड़ितों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिल्ल थाना क्षेत्र के लखनपुर गाँव का ये मामला आपको बता रहे हैं। मिर्जापुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां फिलहाल 20 पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोग चपेट में आने से बीमार हुए हैं। तो डायरिया की चपेट में आने से एक की मौत हो गई है, वहीं 40 बीमार हैं। लखनपुर गांव में डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है। मिर्जापुर से खबर आपको बता रहे हैं डायरिया की चपेट में आने से हौसला यादव की मौत हो गई है, वहीं 3 दर्जन से ज्यादा लोग चपेट में आने से बीमार हैं। मिर्जापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। फिलहाल 20 पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिल्ल थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं।
और देश की बात में अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीजीपी ने पुलिस कर्मियों के आश्रित परिजनों को चेक दिए हैं। आश्रित परिजनों को पुलिस सैलरी पैकेज का चेक सौंपा गया है। मृत हेड कांस्टेबल दुर्गेश कुमार सिंह के परिजनों के चेक, कांस्टेबल जितेंद्र पाल, वीरेंद्र सरोज के परिजनों को चेक सौंपा गया है। फॉलोवर ब्रजेश कुमार के आश्रित परिजनों को भी चेक सौंपा गया। जितेंद्र पाल के परिजन 1,95,00,000 का चेक दिया गया। अन्य पुलिस कर्मियों के परिजनों को करीब 1,70,00,000 का चेक दिया गया है। तो दुर्गेश कुमार सिंह को ड्यूटी पर गौ तस्करों ने वाहन से कुचला था। पुलिस कर्मियों की अलग अलग हादसे में मौत हुई थी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डीजीपी ने पुलिस कर्मियों के आश्रित परिजनों को चेक दिए। आश्रित परिजनों को पुलिस सैलरी पैकेज का चेक सौंपा गया है। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। तो कई मुद्दों को उठा सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 12 बजे। पार्टी कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुपौल जिले के राघोपुर में एक नया बाजार स्थित डॉक्टर राजेंद्र पब्लिक स्कूल में एक सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल निदेशक रोशन कुमार रसिक ने की। इस दौरान प्रथम प्रयास में नीट परीक्षा की सफलता हासिल करने पर स्कूल छात्र रहे गौतम कुमार को मिथिला पाग शॉल के साथ फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। स्कूल निदेशक रसिक ने कहा कि गौतम की प्रारंभिक शिक्षा इसी स्कूल में हुई और कहा कि अन्य छात्र छात्राओं को गौतम से सीख लेने की जरूरत है। बताया कि छात्र जीवन में मेहनत करने पर बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। ये समय जीवन के अमूल्य दिन होते हैं जिसमें बच्चे अपने जीवन की रूपरेखा को तैयार करते हैं। और कहा कि आज के आधुनिक समय में छात्र कई तरह से अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और बच्चों की निगरानी की बदौलत ही माता पिता अपने बच्चों को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। ये मेरी मेहनत है और टीचर्स का ये एक्सपीरियंस था, उनका मेरे प्रति डेडिकेशन था, उन्होंने जो शिक्षा दी उसके कारण मैं सफल हूँ।
सफलता का श्रेय आप किसको देंगे? मैं सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षक और अपनी मेहनत को देना चाहूँगा। प्राथमिक शिक्षा आपकी कहाँ हुई है? मेरी प्राथमिक शिक्षा डॉक्टर राजेंद्र पब्लिक स्कूल राघोपुर से ही हुई है। आगे आपका क्या योजना, आगे आप क्या करना चाहेंगे? आगे मेडिकल फील्ड में MBBS करना और आगे PG करने का मेरा मकसद है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौतम कुमार है। और अब खबर चंदौली से है, जहां धीना थाना क्षेत्र के कमालपुर कस्बा निवासी विधवा सीमा सोनी पुश्तैनी मकान के बंटवारे को लेकर परेशान है। जर्जर मकान में रह रही महिला का आरोप है कि उसके पट्टीदार जबरन कब्जा कर उसका 1/5 हिस्सा ले रहे हैं। पीड़ित महिला ने CO सकलडीहा रघुराज से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। महिला के मुताबिक पति और बेटे की मौत के बाद से वो वैसे भी मानसिक दबाव महसूस कर रही है। के लेकर आए हैं सर, मेरा हक हिस्सा नहीं मिल रहा है। जा रहे हैं थाने चौकी पर तो बोल रहे हैं उस घर का मरम्मत कराकर उसी घर में रहो। कहाँ रहें सर, रहने का कोई जगह नहीं है, न मरम्मत कराने लगा वो मकान रह गया है। कौन है जो आपका हिस्सा नहीं करा? क्या सुदामा सेठ है सर। क्या चाह रहे हैं? कह रहे हैं जाओ पड़ती जमीन लेकर उसी में बनवाओ, वही में रहो। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बांदा जिले में केन नदी के किनारे बने तटबंध की हालत खस्ता हाल हो चुकी है। अवैध खनन के कारण तटबंध की पिंचिंग टूट चुकी है और मिट्टी चोरी से उसकी मजबूती कम हो गई है। इससे बाढ़ का पानी सीधे शहर में घुसने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोग पिछले वर्षों की भीषण बाढ़ की यादें ताज़ा करते हुए प्रशासन से तटबंध की तत्काल मरम्मत और अवैध खनन रोकने की मांग कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा हाल ही में बाढ़ आपदा के लिए मॉक ड्रिल भी की गई, लेकिन तटबंध की खराब स्थिति पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बांदा शहर को भारी जनधन हानि का सामना करना पड़ सकता है। अगर जिस प्रकार से जो है उनके दोनों तरफ खनन जो है इस विस्तृत रूप में हो रहा है, तो लगता है कि आने वाले समय में 2005 और 1992 में जिस प्रकार से बाढ़ ने प्रलय लाई थी वो पुनरावृत्ति पुनः होगी और सिंचाई विभाग इसको नज़रअंदाज कर रहा है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, जो हालात अभी दिख रहे हैं, जिस तरह से मिट्टी का दोहन किया गया है और जो ये बसपा सरकार में तटबंध बनाया गया था उसमें इसकी सुरक्षा के लिए नदी साइड पे पिचिंग की गई थी। इस बार क्या हुआ है कि मिट्टी की खुदाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पिचिंग के पास से 3 मीटर की दूरी पर गहरे खड्डे खोद दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी सीधे पिचिंग पर ठोकर मारेगा और पिचिंग को क्षति पहुंच सकती है। तो अगर पिचिंग को क्षति पहुंची तो जो बांधा गया तटबंध है वो कभी भी धराशायी हो सकता है और इसमें बांदा शहर पूरी तरह से आपदा ग्रसित हो सकता है। रुक करते हैं अगली खबर का। अमरोहा जनपद के डिडौली में तेंदुए का कहर लगातार जारी है। घर में घुसकर पालतू बच्चियों को निवाला बनाया, इलाके में दहशत का माहौल है। अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला गांव शेखीपुर गुर्जर का है, जहां बीती रात तेंदुए ने एक पालतू बच्चिया को अपना शिकार बना लिया। जानकारी के मुताबिक कलुआ पुत्र मदारी सैफी के घर में बंधे पालतू जानवरों पर तेंदुए ने रात करीब 3 बजे धावा बोला। रस्सी से बंधी बच्चिया पर तेंदुए ने हमला कर दिया। उसकी चीख पुकार सुनकर कलुआ जागा और शोर मचाया। आवाज सुनकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। तब तक तेंदुआ भाग निकला, लेकिन बच्चिया की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पूरे दावे हैं, पहले कोशिश करता ना यहीं से मार दे मिनटों में खींच खांच के भाई तो जो
देश की बात में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में किसी बात को लेकर एक विवाहित जोड़ा रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थान पर आपस में भिड़ गया और एक दूसरे की पिटाई करनी शुरू कर दी और दोनों स्टेशन के बाहर से लड़ते झगड़ते हुए स्टेशन के अंदर पहुंच गए, जहां पर भी दोनों के बीच मारपीट और विवाद जारी रहा। वहीं पति पत्नी के बीच हो रही लड़ाई का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पति पत्नी के हाई वोल्टेज ड्रामे का सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है ये वीडियो, जिसको लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वायरल वीडियो मौदोहा कोतवाली कस्बे के रागौल रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां कहीं की यात्रा पर निकले पति पत्नी किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए और स्टेशन परिसर को लड़ाई का अखाड़ा बना डाला। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर कन्नौज से है, जहां एआरटीओ इज्जिया तिवारी के नेतृत्व में अचानक वाहनों की सघन जांच अभियान शुरू किया गया। एआरटीओ ने निजी वाहनों का व्यावसायिक इस्तेमाल कर राजस्व क्षति पहुंचाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिससे शहर सहित जिले में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि हजारों हल्के वाहन धड़ल्ले से टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चेकिंग अभियान के तहत 15 निजी वाहनों को जब्त किया गया, जो नियमों का उल्लंघन कर कमर्शियल इस्तेमाल में आ रहे थे। साथ ही कई वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियां व्यावसायिक दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा 28 ओवरलोड वाहनों से करीब 28 लाख रुपए राजस्व वसूला गया है। और अब बात कर रहे हैं अमेठी की। अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, अमेठी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई है। कटीले तार में करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हुई। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। खेत में काम करने के लिए ये महिला गई थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, जामो थाना क्षेत्र के जोरावरपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हुई। कटीले तार में करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हुई है।
और देश की बात में अब बात कर रहे हैं बरेली की। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। बरेली से अहम जानकारी, जहां 30 जून को बरेली दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। IVRI के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। तो राष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी आगमन में मौजूद। तो राष्ट्रपति 576 छात्र छात्राओं को उपाधियां पुरस्कार देंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक रूट डायवर्जन भी रहेगा। तो 30 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बरेली दौरा है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। 30 जून को बरेली दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक रूट डायवर्जन रहेगा। तो 30 जून को बरेली के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। एक वायरल वीडियो में कुछ युवक बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए देखे गए। ना कोई सुरक्षा उपाय और रफ्तार ऐसी कि जिंदगी दांव पर लगी दिखी। बताया जा रहा है कि ये स्टंट शाहजहांपुर जिले के गंगा एक्सप्रेसवे के उस हिस्से में किया गया जहां कुछ दिन पहले ही भारतीय वायुसेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। उस समय हवाई जहाजों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए यह स्थान चर्चा में आया था। अब वहीं पर कुछ युवक बिना अनुमति और सुरक्षा के सड़क को स्टंट जोन बना बैठे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आम लोग प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। जहां एक ओर इस जगह को सैन्य अभ्यास का गौरव प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर यहां पर इस तरह की लापरवाही भविष्य में बड़े हादसे का कारण बन सकती है। वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुरानी रंजिश में युवक की हत्या की गई है। खाली मकान में मिली युवक की लाश। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, चाचा भतीजे ने मिलकर युवक की हत्या की है। मृतक युवक रायबरेली का रहने वाला है। तो हत्या का आरोप रायबरेली के हैं निवासी मुन्ना गोशी और भतीजे पर है हत्या का आरोप। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, युवक पर मुन्ना के बेटे के हत्या का आरोप। कोतवाली में मुकदमा चल रहा है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवक मुंबई में पेशी पर आया हुआ था। तो हत्या में मकान मालिक की भी भूमिका संदिग्ध। मदेरगंज थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुरानी रंजिश में युवक की हत्या की गई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई है। खाली मकान में युवक की लाश मिली है। चाचा भतीजे ने मिलकर युवक की हत्या की। मृतक युवक रायबरेली का रहने वाला है।
और अब बात कर रहे हैं बीजापुर की। बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 13 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 23 लाख रुपए के इनामी है नक्सली। बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं, 241 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। अब तक 270 माओवादी गिरफ्तार हुए। तो बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ में कुल 126 माओवादी मारे गए। माओवादियों को प्रोत्साहन 50-50 हजार दिए गए। तो बीजापुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किए नक्सली। 13 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 13 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।